हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा किसी भी दो बहुपदों को भाग करने के लिए सीखेंगे। इस तरह के सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग भाग करने के लिए सीखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। इस तरह हम लोग भाग करने के लिए सीखेंगे। हम लोग बचपन में बहुत सारा भागा सीखे हैं, भागा, लेकिन वो सिंपल वाला भागा था। कैसा? तो मान के चलिए यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 5। इस तरह से हम लोग बचपन में बहुत भागा करते थे। इसको कैसे भागा करते थे? तो इसको भागा करने के लिए 2 का पहाड़ा में 5 आता है क्या? नहीं। 2 दूना होता है 4। शेष कितना बचा? तो शेष बचा 1। इस तरह हम लोग बचपन में भाग करने के लिए सीखे थे। आज हम लोग इस तरह के भाग को सीखेंगे। कैसे करेंगे? तो ये जो लिखा हुआ है ये सबसे बड़ा बहुपद है और ये जो है वो छोटा बहुपद है। जैसे इस तरह से इसमें छोटा वाला अंक आगे लिखाता है और बड़ा अंक जो है वो बीच में लिखाता है। ये छोटा वाला बहुपद है। तो कैसे करेंगे? तो लिखेंगे x प्लस 2, इसको भागा का साइन देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है? 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसको हम लोग भागा करेंगे। भागा करना बहुत आसान है। इसका पहला वाला और इसका पहला वाला, ये पहला और ये पहला, दोनों सेम करना है हम लोग को। यहां पर जितना लिखा हुआ है इसके पहला वाला में भी वही होना चाहिए। अगर इधर कुछ कम रहेगा तो हम लोग उसको वहां लिख देंगे। कैसे करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां 2 लिखा हुआ है, इस यहां 2 है, यहां 2 है क्या? नहीं, यहां 2 नहीं है, यहां लगा देंगे 2। यहाँ x कितना है? तो यहाँ x 2 गो है, यहाँ x 1 गो है, यहाँ x 1 गो घट रहा है, यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 गो है। तो यहाँ इसके हिसाब से यहाँ 1 घट रहा है, तो इसको यहाँ x लिख देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 लिख दिए। यहाँ x² x मतलब 2 गो है, यहाँ x 1 गो है, यहाँ x घट रहा है, तो उसको यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है? इसको दोनों के साथ गुना करके लिख देना है नीचे। इसको दोनों के साथ गुना करेंगे बारी बारी से और नीचे लिख देना है उसी जाति के नीचे। चलिए करते हैं एक बार। 2x को x से गुना करेंगे तो आएगा 2x²। x² के नीचे यहां रख देंगे। फिर अब इसको गुना करते हैं सेकेंड वाला को। 2 दूना 4 और x क्या हो जाएगा? 4x, और यहाँ है प्लस प्लस 4x। x वाला कौन है? तो ये वाला है। तो यहां लिख देंगे 2 दूना 4x, आगे प्लस लिखा हुआ, तो प्लस 4x। अब क्या करेंगे? तो यहां करेंगे लाइनिंग और साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज मतलब यहां पर कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो गोला करके लगा देंगे माइनस। अब इसको नहीं समझना है, अब इसको समझना है। इसका साइन ये वाला हो गया, उल्टा करना है। प्लस रहेगा तो माइनस, अगर यहां माइनस रहता तो यहां कर देते प्लस। यहां प्लस है तो इसको गोला करके कर देंगे माइनस। अब इसको ये समझना है, यहां कुछ नहीं, प्लस यहां माइनस, प्लस माइनस है, सेम सेम अंक है, तो ये कट जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब घटाएंगे। 4 को x में से 3x घटाएंगे तो बचेगा 1x। तो 1 तो आगे लिखाता नहीं है, तो यहां हो जाएगा x। बड़ा साइन कैची का है, तो बड़ा साइन है माइनस का, तो यहां लगा देंगे माइनस। फिर इसको उतार देते हैं प्लस 1, ये हो गया प्लस 1। फिर से अभी भागा देना है, जब तक ये छोटा नहीं हो जाए तब तक भागा देना है। आगे वाला और इसका आगे वाला को मिलाना है। सिंपल सा, इसका आगे वाला इसका आगे वाला को मिलाना है हर बार। चलिए करते हैं। यहां माइनस है, यहां माइनस नहीं है, यहां माइनस दिया हुआ है, यहां माइनस नहीं है, तो यहां लगा देंगे माइनस। यहां x है, यहां x है, पूरा सेम सेम जब मिल जाएगा तब यहां लगा देंगे 1। यहां भी x है, यहां भी x है, पूरा सेम सेम मिल गया, तो यहां लगा देंगे 1। अब क्या करेंगे? इसको दोनों से गुना करेंगे। 1 को x से गुना करेंगे तो आएगा 1x, मतलब केवल x। यहां है माइनस, इसके आगे में प्लस, प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। अब आते हैं सेकेंड वाला से। जो भी यहां अंक लिखेंगे उसको दोनों से फिर गुना करना है। 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस, ये रहा -2। फिर से लाइनिंग करेंगे, साइन चेंज करेंगे। यहां है माइनस तो ये हो जाएगा प्लस,
यहाँ है माइनस, तो ये गोला होके ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस ये कट जाएगा, प्लस प्लस जोड़ेंगे 2 और 1 हो जाएगा 3, ये रहा भागा। अब यहाँ 3 है, यहाँ x है, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो इसलिए ये जो आया है इसको बोला जाता है भागफल। तो यहां लिख देते हैं भागफल इक्वल टू कितना आया, तो ये आया है 2x माइनस 1। नीचे वाला को बोला जाता है शेषफल। शेषफल शेषफल कितना आया है, तो शेषफल आया है 3। ये रहा इसका आंसर। इस तरह से आप आसानी से किसी भी दो बहुपद को आसानी से भागा दे सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दीजिए। इस तरह दो बहुपद दिया हुआ है, दोनों को भाग करना है। कभी भी भाग करना होगा तो सबसे पहला बात देख लेना है कि x इसमें सजाया हुआ है कि नहीं। सजाया हुआ मतलब x पहले 3 गो, x पहले 2 गो, फिर a गो, फिर कुछ नहीं, इस तरह से सजाया हुआ होना चाहिए। ये भी सजाया हुआ है क्या, x पहले 2 गो, फिर a गो, फिर x नहीं है, मतलब दोनों सजाया हुआ है। x मतलब इंग्लिश वाला जो है वो सजाया हुआ होना चाहिए, बड़ा से छोटा छोटा छोटा, x 3 गो, x 2 गो, x a गो, x 2 गो, x a गो और कुछ नहीं, ये सजाया हुआ। चलिए इसको भागा देते हैं। तो भागा करने के लिए छोटा वाला बहुपद है उसको आगे लिख लेते हैं। क्या है, तो है x² प्लस 2x प्लस 1। इसको भाग करना है किससे, तो ये है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। इससे हम लोगों को भागा करना है। मैंने कैसे सिखाया है, तो इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन में हल किया है। इसका पहला और इसका पहला को सेम मिलाना है हर बार, इसका पहला में और इसका पहला को सेम मिलाना है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है क्या, नहीं, यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे। यहाँ x 3 गो, यहाँ x 2 गो, यहाँ एक और कम हो रहा है, यहाँ 3 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ कम हो रहा है, तो बाहर में यहाँ लिखेंगे। अब पूरा पूरी मिल गया बाहर से। अब क्या करेंगे, यहाँ जो भी अंक लिखेंगे उसको तीनों से गुना करना होगा, 1 2 3, तीनों से गुना करेंगे, उसके नीचे लिखते जाएंगे। चलिए गुना कर लेते हैं। 3x और यहाँ x², तो 3 का 3, x यहाँ स्क्वायर, यहाँ x³ हो जाएगा, तो 3x³, इसके नीचे लिख देते हैं 3x³, ये रहा। अब आते हैं सेकेंड वाला को, 3 दूना 6, x मिलके x², 6x², और आगे वाला साइन देख लीजिए, ये प्लस यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस 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 प्लस, 3 दूना 6 x² और प्लस x² वाला यहाँ आ गया, तो क्या लिखेंगे, प्लस 6x²। अब बचा थर्ड वाला, 3 को 1 से 3 एकम 3, और ये रहा x, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ प्लस, तो प्लस और यहाँ कुछ नहीं, तो प्लस का प्लस रह जाएगा, 3 एकम 3x, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 3x। अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे लाइनिंग और साइन चेंज। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, तो इसका उल्टा हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो इसको गोला करके ये हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो ये गोला करके हो जाएगा माइनस। अब इसका ये साइन ये हो गया, ये बदल गया, ये हो गया, 3x³ प्लस में 3x³ माइनस में, ये सेम सेम है, पहला वाला हमेशा कट जाता है। अब इसको आते हैं, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस मतलब घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाएंगे। 6 को x² में से इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1x², 6 को x² में से 1x² घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5x²। बड़ा साइन क्या का है, तो बड़ा साइन माइनस का है, तो ये रहा माइनस, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाएंगे, 3 को x में से 2x घटाएंगे तो ये बचेगा 1x। 1 लिखते भी है, नहीं भी लिखते हैं। बड़ा साइन कौन है, तो बड़ा साइन माइनस तो है, माइनस, और बाकी लास्ट वाला को सेम उतार देंगे, प्लस 5। फिर से हम लोग अब भागा करेंगे, फिर से पहला पहला मिलाएंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है क्या, नहीं, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है क्या, नहीं, तो यहाँ लगा देंगे 5। यहाँ x² है, यहाँ x² है, हाँ। अब पूरा पूरी मिल गया।
अब क्या करेंगे, जो अंक लिखे हैं इसको तीनों से बारी बारी से गुना करेंगे और नीचे लिखेंगे। 5 को एक्स स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो यहां लिखेंगे माइनस। अब आते हैं यहां, 5 दूना 10 और x 10x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा माइनस 10x, ये हो गया। अब बचा तीसरा वाला, 5 एकम 5 माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 5। अब क्या करेंगे, फिर से लाइनिंग करेंगे और साइन चेंज। ये माइनस है तो इसका उल्टा हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, काटेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये सेम सेम है, कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाएंगे। 10 को x, 10x में से एक x घटाएंगे तो बचेगा 9x। बड़ा साइन क्या चीज का है, तो बड़ा साइन है प्लस का, तो ये हो गया प्लस, प्लस 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 मतलब जोड़ेंगे, 5 और 5 हो जाएगा 10। बड़ा साइन क्या, दोनों में प्लस है तो यहां लगा देंगे प्लस। अब ये छोटा हो गया, ये है बड़ा, मतलब अब भाग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग शेषफल और भागफल लिख देते हैं। तो इसलिए ये वाला जो आता है उसको बोला जाता है भागफल, और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं शेषफल। तो चलिए लिख देते हैं। तो इसका आंसर में भागफल इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 5, ये रहा इसका आंसर। और शेषफल इक्वल टू ये हो जाएगा 9x प्लस 10, ये रहा इसका आंसर। इस तरह से हम लोग किसी भी दो बहुपद को आसानी से भाग कर सकते हैं।